डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास में यानी कि हिंदी क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, यानी कि बड़ी ई की मात्रा से जो बनने वाले शब्द हैं उनको हम लोग उच्चारण करेंगे। और कल की क्लास में यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को और उन शब्दों को हम लोग उच्चारण किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द और हम उनको उच्चारण करेंगे। लेकिन और बड़ी ई और छोटी ई में आज अंतर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए क्लास में। क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको इन छोटी और बड़ी ई की अंतर आपको समझ में आ जाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या है? बड़ी ई है। क्या है? बड़ी ई। इसका जो है मात्रा कुछ इस प्रकार रहता है। क्या? इस प्रकार। ये क्या है? छोटी ई। इसका जो मात्रा है कुछ इस प्रकार रहता है, बराबर है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में ई वाला मात्रा बारीकी से देख लिया है, छोटी ई की मात्रा, और इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग उच्चारण भी कर लिया है। लेकिन आज हम लोग बारीकी से देखेंगे दोनों का, बड़ी ई और छोटी ई का भी। लेकिन बड़ी ई का मात्रा ई है, छोटी ई का ई है। आपको छोटी ई में दिक्कत कोई नहीं आएगा, लेकिन हम आज फिर भी रिपीट करवा देंगे। बड़ी ई को आप नहीं देखे हैं, लेकिन आज हम इन शब्दों को उच्चारण भी करेंगे, यानी कि इनसे बनने वाले शब्दों को हम लोग उच्चारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बड़ी ई क्या है? बड़ी ई क्या है? ये बड़ी ई है। इसका जो मात्रा है ये क्या है? एक डंडा है। क्या है? डंडा, जिसे एकार हम लोग कहते हैं। ये डंडा लीजिए, जैसे में इसका जो है दाएं से क्या है? दाएं से बाएं की तरफ ई वाला जो है दाएं, अगर ई वाला सिर और बाएं की तरफ झुका हुआ हो तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यानी कि एक डंडा है, यहाँ से दाएं से लेकर के बाएं की तरफ इसकी सिर झुका हुआ हो, यानी कि बाएं की तरफ पूरा सिर इसका झुका हुआ हो तो ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। चलिए, ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। एक डंडा हो गया, यानी कि एकार हो गया। ये क्या है? एक रेखा है, यानी कि अब बाएं से क्या? बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ झुका हुआ हो, बाएं से दाएं की तरफ झुका हुआ हो तो ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। क्या है? छोटी ई की मात्रा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमको उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। यानी कि इनका जो सिर है बाएं की तरफ झुका हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा जो इनका सिर जो है दाएं की तरफ झुका हुआ है, यानी कि दाएं साइड झुका हुआ हो, वो छोटी ई की मात्रा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा एकदम बारीकी से देख लीजिए। मान लीजिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे छोटी ई है, किस प्रकार का पहचानेंगे? तो हम लोग समझ गए, जैसे इसका जो है सिर दाएं की तरफ झुका हुआ होगा तो ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। आप ध्यान रखिएगा, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कब होगा? किसी अक्षर के, यानी कि किसी अक्षर के बाएं बगल। जैसे हम लोग खिलाड़ी लिखना है, क्या? खिलाड़ी। तो ख हो गया, ख में छोटी ई की मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? छोटी ई की मात्रा लगेगा। तो यानी कि छोटी ई की मात्रा ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। अक्षर के बाएं बगल से ऐसे होगा, यानी कि दाएं की तरफ सिर मुड़ा हुआ है। क्लियर है? मुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा? छोटी ई की मात्रा। डी क्या हो गया? खिलाड़ी। बराबर है फ्रेंड्स, ये छोटी ई की मात्रा है जो किसी भी अक्षर के बाएं बगल लगता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये छोटी ई है। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा जो दाएं से बाएं की तरफ झुकी हुई है। क्या है? बाएं की तरफ झुकी हुई है, वो क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। बराबर है। जैसे मान लीजिए हमको क्या लिखना है? लीची लिखना हो। अगर लीची लिखना होगा तो इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग होगा। ये मात्रा का प्रयोग कब होगा? किसी शब्द के, यानी किसी अक्षर के दाएं बगल होगा। क्या होगा? दाएं बगल। ध्यान रखिए, यहाँ अगर छोटी ई का मात्रा का अगर प्रयोग होगा इस प्रकार का, अगर इस प्रकार का मात्रा आपको दिखे, यानी किसी अक्षर के बाएं बगल, तो क्या है? छोटी ई की मात्रा है। ठीक है। और हमको जैसे मान लीजिए लीची लिखना है। क्या? लीची। ये क्या हो गया? ल हो गया। ल में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। लीची लिखने पर बड़ी ई की मात्रा है। ली, यानी कि इसको हम लोग खींच रहे हैं, यानी इस शब्द को, बड़ी ई को हम लोग खींचना पड़ रहा है। हो गया। ल में बड़ी ई की मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद च में फिर बड़ी ई की मात्रा लगेगा, तो ये भी दाहिने साइड लगेगा। जैसे ये अक्षर के दाएं बगल, तो ये भी दाएं की तरफ लगेगा। तो क्या पढ़ाएगा फ्रेंड्स? लीची। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये हो गया छोटी ई की मात्रा, और ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। ये क्या हो गया? बड़ी ई की, और ये क्या हो गया? छोटी ई की।
समझ गए आप, यानी कि किसी अक्षर के बाएं बगल और इस प्रकार की मात्रा आपको दिखे, प्रयोग होता हुआ दिखे तो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। अगर बड़ी की यानी कि किसी अक्षर के दाएं बगल से अगर प्रयोग हुआ है इस प्रकार का मात्रा तो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। हम लोग क्या समझेंगे, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब आइए हम लोग, जैसे मान लीजिए ई क्या है, ई हो गया बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई, बड़ी ई हो गया, छोटी ई हो गया, क्या है, छोटी ई हो गया। इसका जो उच्चारण है, बड़ी ई का उच्चारण थोड़ा लंबे यानी कि ज़्यादा टाइम लगता है। क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि इन मात्रा को थोड़ा खींच करके हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लिए कहानी लिखना है, क्या लिखना है, कहानी, क्या हो गया, क, ह में आ का मात्रा, उसके बाद न में बड़ी ई की मात्रा है, दाएं के ई अक्षर के दाएं बगल है, क्या है, दाएं बगल, तो बड़ी ई की मात्रा है। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, कहानी, क्या पढ़ेंगे, कहानी। तो लास्ट में इन वाला शब्दों को यानी इन मात्रा को खींचना पड़ जा रहा है, यानी कि ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इसको हम यानी बड़ी की मात्रा में ज़्यादा टाइम लगता है, बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग छोटी ई का, छोटी ई में कम टाइम लगता है, क्या लगता है, कम टाइम। इसका उच्चारण में हम लोग कम यानी कि ज़्यादा साउंड नहीं निकालेंगे, कम साउंड में काम चल जाएगा। छोटी ई का कम साउंड में उच्चारण हो जाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए क्या लिखना है, किरण, क्या, किरण, ये क्या हो गया, क हो गया, क। या मान लीजिए किरण लिखना है, कि हमको ज़्यादा उच्चारण नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि हमको ज़्यादा खींचना नहीं पड़ रहा है, कि, तो क में छोटी ई की मात्रा लगेगा, क्या लगेगा, छोटी ई की। तो ये क्या लगेगा, अक्षर के बाएं बगल से, क्या, अक्षर के बाएं बगल से, तो ऐसे लगेगा, बराबर है। उसके बाद र न, क्या पढ़ेगा, किरण, किरण। बड़ी की मात्रा से बनने वाले शब्द का हम लोग जैसे प्रयोग किए, जैसे लिखे कहानी, तो कहानी, लास्ट में इन शब्दों को खींचना पड़ जा रहा है, लेकिन इसको हम लोग खींच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये खींचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है, ज़्यादा उच्चारण इसमें नहीं है, यानी कि ज़्यादा नहीं खींचना पड़ रहा है, ये वाला अक्षर को, छोटी ई को नहीं खींचना पड़ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमको उम्मीद है फ्रेंड्स, ये वाला यानी कि बड़ी और छोटी ई की मात्रा को आप समझ गए होंगे, और इनसे बनने वाले शब्दों को भी आप बारीकी से समझ गए होंगे कि कब यानी कि बड़ी की मात्रा का जब प्रयोग होगा तो इसका जो है दाएं बगल यानी कि किसी अक्षर के दाएं बगल होगा, क्लियर है। उसके बाद जब छोटी की मात्रा का प्रयोग होगा तो किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होगा, क्या होगा, बाएं बगल से होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स अब चलिए हम लोग बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम लोग अब बारीकी से प्रत्येक अक्षर को उच्चारण करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो इधर लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसको दबा दीजिए, और बेल आइकन यानी कि एक घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा, आप उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। छोटी और बड़ी की मात्रा आप समझ गए, तो चलिए बड़ी से बनने वाले शब्दों को हम लोग देखते हैं और उच्चारण करते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग उच्चारण करना है किसको, कहानी, ये क्या है, कहानी लिखा हुआ है, छोटा सा शब्द है, इसको हमको उच्चारण करना है। तो कैसे होगा, मान लीजिए क्या है, क हो गया, जोड़ प्लस ह हो गया, प्लस आ की मात्रा आ गया, प्लस न आ गया, उसके बाद प्लस बड़ी की मात्रा आ गया। ये क्या है, क है, क हो गया, क्या है, ह है, ह लिखा गया। उसके बाद आ की मात्रा है, ये आ का मात्रा है, आ का मात्रा इस पर लग गया। उसके बाद क्या है, न है, न लिखा गया। उसके बाद क्या है, बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा जब इस पर न पर लगेगा तो क्या पढ़ाएगा, नी, एक साथ क्या पढ़ाएगा, ये कहानी, क्या पढ़ाएगा, कहानी। फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द का हम लोग उच्चारण कर लिए, उसके बाद इस सब शब्दों को हम लोग उच्चारण करेंगे। तो बने रहिए क्लास में। तो चलिए ये क्या है, क, क्या है, ह में आ की मात्रा हा, उसके बाद न में बड़ी ई की मात्रा नी, एक साथ पढ़ाएगा, क, ह में आ की मात्रा हा, कहा, उसके बाद न में बड़ी ई की मात्रा नी, कहानी, हो गया, एक शब्द बन गया। उसके बाद ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा कब लगता है, जब किसी अक्षर के क्या लगता है,
बाएं बगल होता है। छोटी ई की मात्रा का उपयोग कब होता है? किसी अक्षर के बाएं बगल होता है। तो ये क्या है? छोटी ई है, यानी छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद क्या है? ख है, खी। ख से किस में कन्वर्ट होगा? जब छोटी ई की मात्रा लगेगा तो क्या होगा? खी। उसके बाद ल में आ की मात्रा ला। उसके बाद न में आ की मात्रा फिर क्या होगा? ना। खी ला ना, एक साथ होगा खिलाना। समझ में आ गया? उसके बाद क में बड़ी ई की मात्रा। ये क्या है? क अक्षर है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है तो क्या होगा? की। उसके बाद म, त में फिर बड़ी ई की मात्रा ती। क्या पड़ेगा? कीमती। क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? कीमती। ये क्या है? ज। ये क्या है? म में बड़ी ई की मात्रा मी। उसके बाद न, ज मी न, जमीन। ये क्या है? ज में बड़ी ई की मात्रा जी, व न, जी व न, जीवन। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे जीवन। ये क्या है? ज म में बड़ी ई की मात्रा मी। उसके बाद क्या है? र, ज मी र, जमीर। ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। क्या है? छोटी ई की मात्रा। ये क्या है? त से किस में कन्वर्ट होगा? ती। उसके बाद ती त। उसके बाद ल में बड़ी ई की मात्रा ली। क्या पड़ेगा? ती त ली, तीतली। उसके बाद क्या है? द में बड़ी ई की मात्रा दी। उसके बाद प। उसके बाद क, दीपक। क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? दीपक। उसके बाद क्या है? ध म, क में बड़ी ई की मात्रा। क्या है? क में बड़ी ई की मात्रा। एक साथ पड़ेगा धमकी। क्या पड़ेगा? धमकी। ये क्या है? ध में बड़ी ई की मात्रा धी, र ज, धी र ज। क्या साथ एक साथ क्या पढ़ाएगा? इसको एक साथ कैसे पढ़ेंगे? धीरज। उसी प्रकार क्या है? द में बड़ी ई की मात्रा दी। ये क्या है? छोटी ई की मात्रा। उसके बाद ये क्या है? प। तो प से जब छोटी ई की मात्रा प में लगेगा तो क्या पढ़ाएगा? पी। उसके बाद क्या है? क में आ की मात्रा का, दी। इसका साउंड देखिए खिंचा रहा है, दी। यानी लंबे तक इसको उच्चारण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लंबे वक्त तक उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ही इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है दी में, तो इसको हम लोग लंबे वक्त तक खींच रहे हैं, यानी इस शब्दों को अक्षरों को लंबे वक्त तक खींच रहे हैं। जैसे दी, ये क्या है? पी, यानी कि इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है तो पी। ये क्या पढ़ाएगा? पी। इसका उच्चारण में कम टाइम लग रहा है, इसके उच्चारण में ज्यादा टाइम लग रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद ये क्या है? क में आ की मात्रा, तो क्या पढ़ाएगा? का, दी पी का। एक साथ पढ़ाएगा दीपिका। उसी प्रकार ये है द में बड़ी ई की मात्रा दी। उसके बाद प में आ की मात्रा पा। ये क्या है? व। ल में बड़ी ई की मात्रा ली, दी पा व ली। एक साथ पढ़ाएगा दीपावली। ये क्या है? द में बड़ी ई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, न में आ की मात्रा दीवाना। क्या पढ़ाएगा फ्रेंड्स? दीवाना। त क, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, फ। त क ली फ। एक साथ पढ़ाएगा इसको तकलीफ। क्या पढ़ाएगा? तकलीफ। ये क्या है? न में बड़ी ई की मात्रा। ये क्या है? न है। ये बड़ी ई की मात्रा है नी। ल में आ की मात्रा ला, म में बड़ी ई की मात्रा मी। क्या पढ़ाएगा? नी ला मी। एक साथ पढ़ाएगा इसको नीलामी। ये क्या है? प, स में बड़ी ई की मात्रा सी। क्या है? न में आ की मात्रा ना, प सी ना। एक साथ पढ़ाएगा इसको पसीना।
ये क्या है, ब में छोटी ई की मात्रा बी, क्या इसका उच्चारण देखिए कम लग रहा है, बी। ब में जब छोटी ई की मात्रा लग रहा है तो बी, यानी कम उच्चारण में ही पढ़ा जा रहा है। ये क्या है, ज। ल में जब बड़ी ई की मात्रा लग रहा है तो क्या पढ़ा रहा है, ली। इसको जो है हम लोग खींच रहे हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है, इसमें जो है कम टाइम लग रहा है। तो ये बड़ी ई की मात्रा है, क्या है, तो ई जो है छोटी ई की मात्रा है, यानी कि छोटी ई की मात्रा ई है। ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, ये जो है बड़ी ई की मात्रा है। तो बी ज ली, एक साथ पढ़ाएगा, बीजली। उसके बाद ये क्या, म, ह में बड़ी ई की मात्रा ही, न में आ की मात्रा ना, म ही ना। एक साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे, महीना। ये क्या है, प, प में बड़ी ई की मात्रा पी, प ल, पीपल। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, पीपल। ये क्या है, र में आ की मात्रा रा, ज, ध में आ की मात्रा धा, न में बड़ी ई की मात्रा नी, रा ज धा नी। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, राजधानी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हम लोग एक एक अक्षर का उच्चारण कर लिए, यानी छोटा छोटा शब्द है, इनको हम लोग उच्चारण कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनसे बनने वाले बड़ा क्या है, उनको हम लोग अब पढ़ेंगे। चलिए बने रहिए क्लास में, क्लास को ध्यान से देखिए। हम लोग पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा से बनने वाले वाक्य को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, म में बड़ी ई की मात्रा मी, र में आ की मात्रा रा, यानी म है, म के यानी कि अक्षर के दाएं बगल क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है। तो म से किस में कन्वर्ट होगा, मी में। ये क्या है, र में आ की मात्रा रा पड़ेगा फ्रेंड्स, मीरा। क्या पड़ेगा, मीरा। ये क्या है, म है, म में बड़ी ई की मात्रा मी, उसके बाद ठ में बड़ी ई की मात्रा ठी, मीठी। एक साथ पड़ेगा, मीठी। ये क्या है, ख है, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, उसके बाद र, खीर। ब है, ये क्या है, ब, न में आ की मात्रा ना। ये क्या है, ब है, ये क्या है, न में आ की मात्रा ना, बना। एक साथ पढ़ाएगा, मीरा, मीठी, खीर, बना। क्या है, र में आ की मात्रा रा, न में बड़ी ई की मात्रा नी। एक साथ पढ़ाएगा, रानी, ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी ई की मात्रा थी, हा थी। एक साथ पढ़ाएगा, हाथी। क में बड़ी ई की मात्रा की, उसके बाद स है, व में आ की मात्रा वा, र में बड़ी ई की मात्रा री, स वा री। एक साथ पढ़ाएगा, सवारी। क र, कर। रानी, हाथी की सवारी कर। ये क्या है, न में आ की मात्रा ना, फिर क्या है, न में बड़ी की मात्रा नी, नानी। ये क्या है, प, ये क्या है, प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पपीता। व, म में छोटी की मात्रा, देखिए क्या है, अक्षर के बाएं बगल है, क्या है, छोटी की मात्रा है, तो क्या पढ़ाएगा, मी। ठ में आ की मात्रा ठा, क्या है, बड़ी है, तो एक साथ क्या पढ़ाएगा, मिठाई। क्या पढ़ाएगा, मिठाई। ल में आ की मात्रा ला, क्या है, ई है, बड़ी ई है, लाई। एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, नानी, पपीता, व, मिठाई, लाई। ये क्या है, प, र में बड़ी की मात्रा री, प री। इसको कैसे पढ़ेंगे, परी। क में बड़ी की मात्रा की, क्या है, क, ह में आ की मात्रा हा, न में बड़ी की मात्रा नी, कहानी। कह, कह। तो एक साथ, परी की कहानी कह। क्या है, म में बड़ी की मात्रा मी, र में आ की मात्रा रा, मीरा। ग, र में बड़ी ई की मात्रा री, गगरी। उ, ये क्या है, उ, त में आ की मात्रा ता, र, उतार। इसको पढ़ेंगे, उतार। मीरा
गगरी उतार, बिना उच्चारण का हम लोग पढ़ेंगे। मीरा मीठी खीर बना, रानी हाथी की सवारी कर, नानी पपीता व मिठाई लाई, परी की कहानी कह, मीरा गगरी उतार। तो फ्रेंड्स, हम बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले वाक्यों को भी हम लोग पढ़ लिए और इनसे बनने वाले शब्दों को भी उच्चारण कर लिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके।